हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज हमारे रंगोली क्लास का लास्ट 30 डे है और उसलिए मैंने आज आपके लिए स्पेशल बहुत बड़ी रंगोली बताई है जो आप दिवाली में या कहीं और फेस्टिवल में भी बना सकते हो। आज कोजागिरी है तो आप उसके लिए भी बना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी रंगोली है। चलो देखिए, हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने सर्कल बनाना सिखाया वैसे सर्कल बना लिए। उसके बाद में हम उसमें सेंटर में पहले लाइट ब्लू कलर लेंगे, थोड़ा सा ब्लू प्लस वाइट, फिर उसके बाद में डार्क शेड लेते रहेंगे जैसे ऐसे देखिए। फिर आखिरी में पर्पल कलर लिया और सबसे एंड में जैसे 4 राउंड हुए वो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लू, पर्पल, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें येलो कलर का शेड लिया। ये 5वां राउंड ये हो गया। अब हम इसमें बनाएंगे आज जैसे कि कोजागिरी पूर्णिमा है तो आप बना सकते हो ऐसा लिख सकते हो हैप्पी कोजागिरी पूर्णिमा या कुछ चांद वान बना सकते हो। मैं गणेश जी बनाना सिखा रही हूँ आपको क्योंकि मैंने क्लास में आपको गणेश जी नहीं सिखाया तो काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो देखिए, संस्कार भारती में बहुत आसानी से आप बढ़िया से गणेश जी बना सकते हैं। सबको कोजागिरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी बनाइए आज ऐसी सुंदर सी रंगोली। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए। हमने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी है रंगोली में, और जो किसी को और कुछ सीखना है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दिवाली तक के मैं और भी बहुत सुंदर सुंदर दिवाली स्पेशल रंगोली वीडियो डालूंगी, तो आप वो देखना। और उसमें कोई दिक्कत है आपको तो आप मुझे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मुझे ये नहीं आ रहा या मैम इसमें क्या करना है। देखिए, इजी बहुत आसानी से आप इतने बढ़िया सा गणेश जी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे वीडियो देखना, पॉज करके देखना कि कहाँ कैसा बनाया है और वैसा बनाने की कोशिश करना। या आपको मार्केट में पेंसिल्स मिलते हैं गणेश जी के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि हर कोई हमारे हाथ से रंगोली बनाना सीखे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब हमने ऑरेंज का शेड लिया था, जैसे येलो प्लस ऑरेंज मिक्स करके फिर ऑरेंज ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सर्कल में शेड करते जा रहे हैं। हमको यहाँ पे हेक्सागोन बनाना है। आप पहले हेक्सागोन बनाकर फिर उसमें कलर कर सकते हो। अभी क्या हुआ, हेक्सागोन तो बनाया था बट वो बीच में की रंगोली बनाई तो हेक्सागोन मिट गया, तो मैंने आपके लिए बनाया था वो हेक्सागोन। सपोज़ आप ऐसे नहीं तो आप दूसरी तरीके से भी हेक्सागोन बना सकते हैं। अभी हम रेड कलर फिल कर रहे हैं। मैं बड़ी चन्नी से कर रही हूँ, आप छोटी चन्नी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको हेक्सागोन का तरीका बताती हूँ। हमने गणेश जी के ऊपर और नीचे एक एक लाइन बनाई और फिर बाद में हमने 2 लाइन इन दोनों के बीच में बनाई और वो लाइंस लगभग इक्वल बनानी है आपको, इक्वल साइज़ की। और बाद में इन सारी लाइंस को आपको जोड़ देना है तो बन जाएगा आपका हेक्सागोन। बहुत आसानी से बढ़िया सा हेक्सागोन बन गया। अभी देखिए, हमने थोड़ी थोड़ी लाइंस को इस टाइप से बढ़ा लिया और जो जगह खाली रहेंगी वहाँ पे हम रेड कलर फिल कर देंगे। हमारा ये हेक्सागोन इस तरीके से बहुत आसानी से आप बना सकते हो। आप पहले बनाकर उसमें कलर भर सकते हो। अब हमने देखिए यहाँ पे चक्री बनाई और यहाँ पे जो बड़ी छोटी 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 लाइंस बनाई हैं, जो हम बोलते हैं ना, एक तुरा सिखाया था मैंने आपको जिसमें हमने बड़ी छोटी छोटी लाइंस बनाई थी, वो बनाई। सारे इस हेक्सागोन में हम चक्री बना रहे हैं और छोटी साइज़ की स्मॉल चक्री बना रहे हैं और बड़ी छोटी छोटी लाइंस बना रहे हैं। लाइंस बनाते समय हमेशा याद रखना कि सफाई से बनाओ तो रंगोली अच्छी दिखती है। देखिए, ये इतना हिस्सा हो गया। अब क्या करना है, आपको जो हेक्सागोन की साइज़ है उतना साइज़ लेकर ऐसे आपको देखिए ऐसे बड़ा गोल बनाना है। यानी देखो, यहाँ से यहाँ तक, यानी साइज़ कितना रहेगा हेक्सागोन की, जो वो लेंथ है एक वो साइड की लेंथ लेकर आपको इस टाइप से घूमना है। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ से इस टाइप से ऐसे घूमना है और बड़ा सर्कल बनाना है, ठीक है। हाफ सर्कल टच टू टच नहीं करना है, बीच में से हाफ नहीं बनाना है। हाफ हाफ भी बना सकते हो आप, यानी उसके ऊपर एग्जैक्ट गोल गोल आएंगे, बट ये थोड़ा अलग स्टाइल है, बहुत सुंदर दिखेगा। तो देखिए, हमारे सारे राउंड्स इस टाइप से तैयार है। अब हम इसमें 2 टाइप्स के शेड इस्तेमाल करने वाले हैं। एक पिंक का शेड इस्तेमाल करेंगे, एक ग्रीन का शेड इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो नॉर्मल पिंक रहता है उसके अंदर थोड़ा सा वाइट मिला के उसको लाइट किया, ठीक है।
आपके पास डायरेक्टली मार्केट में पिंक शेड अवेलेबल होगा लाइट वाला, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, या पिंक में वाइट मिला के। उसके बाद में देखिए हमने पिंक शेड इस्तेमाल किया है, नॉर्मल पिंक शेड जो रहता है वो इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम तीसरा शेड इस्तेमाल करेंगे, इसको हल्का सा डार्क करेंगे थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला के। तो देखिए ये डार्क कलर बन गया, पिंक में हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स किया। और अब ये जो कलर है हल्का ब्लैक मिक्स कलर, उसके अंदर हम ज़्यादा ब्लैक मिक्स करके चौथा पट्टा डालेंगे। ये तो अभी मैं वही डाल रही हूँ, पिंक विथ लाइट ब्लैक, स्लाइटली ब्लैक है, जिससे वो पिंक से ये वाला शेड थोड़ा डार्क मिल गया। अगर आपके मार्केट में सब कलर अवेलेबल भी होते हैं काफ़ी जगह, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट शेड था पिंक प्लस ज़्यादा ब्लैक, यानी एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट्स में भी ले सकते हैं। अब देखिए ऐसे हमने तीनों सर्कल्स बना लिए। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं। 3 सर्कल बनाना है अल्टरनेट, यानी एक में पिंक रहेगा एक में ग्रीन शेड रहेगा। डिज़ाइंस आप अपने मर्ज़ी से भी बना सकते हो, और मैं बहुत सिंपल और यूनिक स्टाइल से बता रही हूँ आपको। एकदम भरे भी नहीं बनाएंगे रंगोली, एकदम खुली खुली कलर्स वाली, एकदम आसानी से बन जाएंगी ऐसी। गोपद बनाया, चक्री बनाई, तुर्रे बनाए, छोटे छोटे डॉट्स दिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनानी है और कैसी बनानी है। अब बड़ा एक तुर्रा बनाया था, उसके ऊपर एक चक्री, इस साइड से छोटे छोटे तुर्रे, इसको फिनिश अप करते हुए। काफ़ी लोग मुझे पूछे मैम कलर शेड्स, वैसे तो मैंने आपको पोस्टर शेडिंग में बहुत सारे कलर शेड्स बताए थे, बट मैं जैसे ही हमारी दिवाली ख़त्म हो जाएंगी, अभी दिवाली के फेस्टिवल वीडियोस शुरू है, और तो छोटे छोटे जो वीडियो है जिसमें हम छोटे छोटे कलर्स इस्तेमाल करते हैं, वो वीडियो मैं आपको डिटेल वाले तो बाद में दूंगी ही, बट आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको डार्क कलर बनाना है तो यू हैव टू ऐड ब्लैक कलर। जब आपको लाइट कलर बनाना है कोई चीज़ का, तो आपको वाइट मिक्स करना है। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि लाइट करने के लिए आप येलो कलर्स भी इस्तेमाल करते हो, उससे भी लाइट शेड बनता है। जैसे कि ऑरेंज का लाइट करना हो तो आप येलो मिक्स करो, तो या रेड को लाइट करना हो तो आप ऑरेंज मिक्स करो। अब देखिए ये डिज़ाइन बन गई। अब दिवाली आ रही है, इसलिए ये ऐसे भी छोड़ सकते हो आप इतनी डिज़ाइन में भी, बट दिवाली आ रही है तो इसलिए मैंने इसमें वही डार्क पर्पल कलर का, हमने पर्पल कलर से दिया बनाया। उसके ऊपर हमने 3 डॉट्स दिए, पहला डॉट येलो, दूसरा ऑरेंज और तीसरा रेड, और स्ट्राइक किया। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी सिखाया है। उसके बाद हम वाइट से थोड़ा सा उसके अंदर डॉट्स और लाइन बनाएंगे। ये हमारा इस टाइप से फिनिश हुआ। हमने तीनों तरफ वैसे ही किया। अब जो नेक्स्ट बचे हुए 3 हैं उसके अंदर हम ग्रीन के शेड करेंगे, तो येलो प्लस ग्रीन मिक्स करके लाइट शेड बनाया। फिर लाइट ग्रीन का इस्तेमाल कर रही हूँ दूसरे पट्टे में। तीसरे पट्टे में डार्क ग्रीन इस्तेमाल करेंगे। छलनी से भर सकते हो, हाथ से भर सकते हो, बड़ी छन्नी से भर सकते हो कलर, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी रंगोली बना रहे हो। अब ये ज़्यादा बड़ी है इसलिए मैं बहुत बार तो हाथ से ही कलर भरती हूँ। उसके बाद लास्ट वाला राउंड जो है वो डार्क ग्रीन का बनेगा, जिसमें रहेगा ग्रीन प्लस ब्लैक। देखिए हमारे बढ़िया सा शेड रेडी हो गया। ऐसे आपको सब तरफ कलर कॉम्बिनेशंस करने हैं। आपको पिंक का कॉम्बिनेशन नहीं करना है तो आप ब्लू, स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हो, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। पर वो मैंने सेंटर में लिया था इसलिए मैंने वो अवॉइड किया। जो हमने सेंटर वाला कलर लिया है वो आप बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी वो वाला शेड ब्लू, स्काई ब्लू प्लस वाइट, ब्लू, डार्क ब्लू और पर्पल, इस टाइप से। अभी हम यहाँ पे बीच में चक्री बनाए। पिंक में हमने पहले गोपद बनाया था, फिर चक्री बनाई थी। अभी ग्रीन में हमने पहले चक्री बनाई बड़ी और फिर बाद में गोपद बना रहे हैं। यानी थोड़ा अल्टरनेट देंगे तो थोड़ा सुंदर दिखेगा, यानी थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है वैसे। यानी तीनों पिंक में पहले गोपद बना के चक्री बनाई, और अभी तीनों ग्रीन में पहले चक्री बना के फिर गोपद बनाया। तो डिज़ाइंस आप अपनी मर्ज़ी से और भी तरीके से बना सकते हो, बट ये कलर कॉम्बिनेशंस की रंगोली ज़रूर बनाना। और आपको ये रंगोली कैसी लगी ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज लास्ट डे है, उसके बाद में मैं एक लिंक शेयर करूँगी आपको, जिसके अंदर सभी बच्चों ने और बड़ों ने
1 महीना रंगोली क्लास किया, उसके बारे में बताया है उन्होंने कि उनको क्या फ़ायदा हुआ। और ये हमारे रंगोली क्लास का पूरा फाइनल वीडियो रहेगा, जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। दिवाली तक के मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो आएंगे, वो भी चेक करना और उस पर भी लाइक शेयर करना। वो वीडियो आपके लिए तो स्पेशल रहेंगे ही, बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगे। अभी यहाँ पे हमने वाइट कलर से ही दिया बनाया, उसके बाद में हम उसको ऑरेंज कलर देके स्ट्राइक करेंगे सिंपल से, क्योंकि येलो कलर नीचे है ना, हल्का येलो और ग्रीन मिक्स कलर है वो, तो इसलिए हमने नीचे से वो कलर को उठाने के लिए येलो कलर को स्ट्राइक दिया। इन दिस वे ये रंगोली फिनिश हो गई है। आपको ये क्लास कैसी लगी संस्कार भारती और मेरी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल के ऊपर कमेंट करना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये रंगोली ज़्यादा से ज़्यादा तक के लोगों को शेयर करना, जिससे उनको पता चलेगा कि 30 डेज़ में आपने क्या सीखा, मैंने क्या सिखाया। तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। सब फ्रेंड्स को बताइए कि ये चैनल में क्या क्या सिखाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए। इस दिवाली में सबके घर में सुंदर सुंदर रंगोली दिखनी चाहिए। आप बीच वाला हिस्सा या साइड वाला हिस्सा भी रंगोली में बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। हम ऐसे ही रंगोली के साथ और भी डेकोरेटिव चीज़ें बनाना सीखेंगे। जय श्री कृष्ण।